कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 13 बच्चों। वर्कशीट नंबर 13 सन्निकटन। तो संख्याओं की जानकारी में हम सन्निकटन के बारे में स्टडी करेंगे। सन्निकटन के बारे में पहली वर्कशीट में भी हम पढ़ चुके हैं। आज सन्निकटन का योग करेंगे। पिछली वर्कशीट में हम सन्निकटन संख्याएं निकालना सीखी थी हमने। इसमें हम उन सन्निकटन संख्याओं का योग करना सीखेंगे। श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाज़ार जाती हैं। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 रुपये और 499 रुपये है। 449 रुपये बच्चों, कितनी है? 449। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? अमरिंदर और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश करी। कैसे कोशिश करी? अमरिंदर ने कैसे अंदाज़ा लगाया बच्चों? सन्निकटन का प्रयोग करके अमरिंदर द्वारा जो अंदाज़ा लगाया गया पैसे का, वो देखिए। पहले उपहार पर 1175 रुपये का निकटतम मान उसने सैकड़े में निकाला 1200 रुपये, और दूसरे उपहार का निकटतम मान इस तरह से निकाला 449 का 400 रुपये उसने निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 400। सैकड़े में, इसको भी सैकड़े में निकाला। तो बच्चों 449 है, ये 400 के ज़्यादा नज़दीक है, और 1175 1200 के ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए दोनों को जोड़ दिया, 1600 रुपये टोटल अनुमानित लागत आ जाती है। तो 1600 रुपये उसके पास होने चाहिए, देवसेना के पास, इन उपहारों को खरीदने के लिए। जबकि कटप्पा द्वारा अपनाया गया तरीका देखिए। कटप्पा ने क्या किया? पहले उपहार का निकटतम मान उसने 1000 निकाला, इसने निकाला 1000 में, इसने निकाला था सैकड़े में, जबकि इसने 1000 में इसको परिवर्तित कर दिया। यानी इसको कैसे लिया? 1175 को 1000 के ज़्यादा नज़दीक माना 2000 की अपेक्षा। उसने 1000 रुपये का डिफरेंस लेकर के ये मान निकाला। यानी 1000 में जब निकालते हैं तो 1000 का ही डिफरेंस होता है। तो 1000 के ज़्यादा नज़दीक है 2000 की अपेक्षा, इसलिए 1000 उसने लिख लिया। और इसी तरह 449 को भी इसी तरीके से लिया उसने। 449 को लिया 0 और 1000 के डिफरेंस में। तो 0 और 1000 के डिफरेंस इसने लिया, तो बच्चों 0 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है 449, इसलिए उसने इसका मान 0 ले लिया। और टोटल अनुमानित लागत उसने निकाल दी 1000 रुपये जोड़ करके। तो 1000 रुपये जो कि लागत कम पड़ती है, जबकि इनकी लागत ज़्यादा आती है। अमरिंदर का तरीका सही था। आकलन जो है वो हम संख्याओं को देखकर ही निकालेंगे। हमें खुद ये मतलब करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या का हम सैकड़े में सन्निकटन निकालें और कौन सी संख्या का 1000 में सन्निकटन करें। तो इस तरह से हमें सन्निकटन करके, लगभग सन्निकटन करके संख्याओं की अनुमानित लागत या अनुमानित मान निकाल सकते हैं बच्चों। क्या आप अमरिंदर द्वारा किए गए सैकड़े में आकलन ये वाला तरीका करेंगे, सैकड़े में आकलन वाला, या फिर कटप्पा द्वारा 1000 में आकलन वाला तरीका अपनाएंगे? तो इनमें से जो सही तरीका है वो अमरिंदर द्वारा किया गया तरीका है, क्योंकि इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। इसमें 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, जो कि काफ़ी कम है। 1000 रुपये में गिफ्ट नहीं आएंगे, क्योंकि इनको जोड़कर देखें तो ये पैसे ज़्यादा बनते हैं। जबकि ये निकटतम मान है, 1600 रुपये जो है वो निकटतम मान है। तो 1600 रुपये वाला अनुमानित तरीका सही है। अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। हमें कुछ निष्कर्ष अपनाने चाहिए सन्निकटन करने से पहले। अनुमान उचित होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। मतलब कोई उसके ऊपर तर्क करने लग जाए तो हम सही उसका उत्तर दे सकें या तर्क दे सकें कि हाँ ये इसके निकटतम है।
कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर भी निर्भर करता है। सटीकता यानी उसको लगभग सही सही मान लेकर आना भी बहुत ज़रूरी है। आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है, तो आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है ये भी हमें देखना है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक और उचित और अधिक तार्किक है। यह उचित और अधिक तार्किक मान है, इसलिए वो सही है। अब अनुमान लगाइए बच्चों, जैसे प्रश्न नंबर 1 है, हम ये करेंगे। इसमें देखिए 18,891 और 4,201 है, इनका निकटतम मान निकालेंगे। दोनों का निकटतम मान निकालिए 19,000, इसका हमने निकाल दिया 18,891 का, और 4,200 का हमने निकाल दिया 4,000, दोनों को जोड़ देते 23,000 अनुमानित मान आ जाता है। क्या किया बच्चों, 891 को ले लिया 1,000 के ज़्यादा नज़दीक, या हम कह सकते हैं 18,000 जो है वो 19,000 के ज़्यादा नज़दीक है। इसका तो मान लिया हमने 1,000 में, और जबकि इसका मान लिया हमने, देखिए इसका मान क्या किया, इसका भी 1,000 में 4,201 है, तो 4,000 इसका एग्जैक्ट मान हमने ले लिया। इसको भी ऐसे ही लिया हमने, 4,000 के ज़्यादा नज़दीक है, ये 1,000 में ही आकलन किया इसका भी, तो 4,000 के ज़्यादा नज़दीक है 5,000 की बजाय, तो दोनों का मान हमने 1,000 में आकलित किया है। तो 1,000 में सन्निकटन मान दोनों का निकाला है। तो बच्चों इसका 1,000 में निकाला है, जबकि इसका 10,000 में निकाला है, यानी डिफरेंस थोड़ा सा अलग हो गया है। ऊपर वाले में क्या किया था, 18,000 और 19,000 के बीच में हमने संख्या देखी थी, 18,000 और 19,000 के, जबकि इसमें क्या किया हमने 4,000 और 5,000 के बीच में संख्या देखी थी, इसलिए इसका मान 4,000 आ गया, क्योंकि 4,000 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है ये। तो दोनों का जोड़ 23,000 आ जाता है। दूसरी संख्या देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 429 और 8,691। हम 429 का आकलित मान निकालेंगे 400, क्योंकि ये 400 के ज़्यादा नज़दीक है 500 की बजाय। तो हम यहाँ सैकड़े का आकलन करेंगे, कितने का, सैकड़े का। जबकि दूसरी संख्या में 1,000 का आकलन करेंगे, 1,000 का आकलन करेंगे तो 8600 बच्चों 8700 के नज़दीक है। तो 87, इसमें भी बच्चों क्या किया, सैकड़े का आकलन किया है। 600 यानी 8 को काउंट नहीं किया है, बल्कि आगे वाली 3 संख्याएं वो काउंट करी गई हैं। 691, जैसे देखिए 691 600 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 700 के, तो इन्होंने ले लिया 700 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है 691। तो 8 को ऐसे कैसे लिख लिया और 691 का बना दिया 700। तो इस तरह से इसमें भी बच्चों सैकड़े का ही आकलन किया गया है। तो इस तरह से सैकड़े का आकलन करके आप इसको निकाल सकते हैं। पहली वाली में 1,000 का आकलन था, इसमें सैकड़े का आकलन किया गया है। अब देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है 1,000 का आकलन। देखिए इसमें 9,876 का निकटतम आकलित मान निकालिए। देखिए इसका 10,000 आता है, ये 10,000 के ज़्यादा नज़दीक है 9,000 की बजाय। नेक्स्ट है 6,789 का निकटतम मान निकालेंगे। 6,789 7,000 के ज़्यादा नज़दीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 90,476 और 10,241, इसमें सैकड़े का मान निकालेंगे सैकड़े का आकलन करके। तो देखिए सैकड़े का आकलन किया, 476 का हमने आकलन किया 90 से कैसा, 476 500 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है 400 की बजाय। तो 400 की बजाय 500 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो 500 हम लिख लेते हैं। 10,241 है, ये देखिए इसमें 10 ऐसे कैसा, 10,000 ऐसे कैसा, 241 को ले लेते। 241 जो है वो 200 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है 300 की बजाय। 300 की बजाय 200 के ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, इसलिए इसका जो सैकड़े का आकलन हम 200 लगा लेते हैं। इनका जोड़ कर लेते हैं, 80,300 आ जाता है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, योग ज्ञात करिए। 841 और 181,
तो बच्चों हम इस सैकड़े का आकलन कर लेते हैं। ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये 800 के ज़्यादा नज़दीक है। और ये किसके नज़दीक है? ये 200 के नज़दीक है। तो इसका सैकड़े का आकलन हमने लगाया है 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में। जबकि ऊपर वाली संख्या का आकलन हमने लगाया 800 और 900 के बीच में, 800 और 900 के बीच में इसका आकलन किया। तो इस तरह से हम ये जोड़ कर लेते हैं, जोड़ आ जाता 1000। तो 1000 इसका आंसर आ जाता सैकड़े में आकलन यदि करते हैं तो। 2400 और 6891। तो बच्चों क्या करते हैं, इसका आकलन हम लगा लेते हैं। जैसे 2400 है, 2400 और 6891। तो 2400 और 6891 का हम मान निकालेंगे। अब देखिए ये किसके नज़दीक है? ये 2000 के नज़दीक है, या फिर इसमें 1000 का आकलन करेंगे हम। ये 2000 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है 3000 की बजाय, 3000 की बजाय 2000 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। और 6891 7000 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, किसकी बजाय? 6000 की बजाय। तो 6000 की अपेक्षा ये पड़ता है 7000 के नज़दीक, इसलिए हम 7000 इसमें चूज़ कर लेते हैं। दोनों का मान जोड़ लेते हैं, 9000 इसका आंसर आ जाता है यदि हम 1000 में आकलन करें तो। यदि हमें सैकड़े में आकलन करें बच्चों, तो सैकड़े में आकलन भी हम इस करके इसको निकाल सकते हैं। तो 2400 का जो सैकड़े में आकलन करते हैं, तो 2400 400 की ज़्यादा नज़दीक है 500 की बजाय, तो 2400 का 2400 आ जाएगा। और 6891 में 891 का यदि आकलन करें, ये 900 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 6900, ये हो गया आपका सैकड़े में आकलन। वो था 1000 में आकलन। दोनों से हम इसको निकाल सकते हैं, जिसमें स्टिक मान आए हम वो आंसर लेंगे। 9 और 4 13, 1 6 2 8 9 9300 इसका टोटल आंसर आ जाता है बच्चों। तो ये भी स्टिक मान है और वो भी लगभग मान था, तो ये ज़्यादा स्टिक बैठता है इसमें भी, इसमें सैकड़े वाला। तो ये भी आप कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं इसमें। अनुमानित अंतर ज्ञात कीजिए। 8299, 8299 माइनस 5000। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इसका मान लेते हैं 8299 का। ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? 8299 जो है वो 8000 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। 1000 में आकलन कर लिया। और इसी तरह 5000 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 5000 का 5000 ही आ जाएगा, इसका हम 5000 ही ले लेंगे। तो बच्चों इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 और ये 3 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ये तो था 1000 में आकलन। किसमें? 1000 में आकलन। यदि हम इसी का उत्तर सैकड़े में करके निकालें, तो दोनों तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, जिसमें स्टिक उत्तर आए वही लें आप। दूसरे तरीके से हम इसको निकालें, यदि हम इसका सैकड़े में आकलन करें, तो इसका आएगा 8000। ये 299 का आकलन करेंगे हम, तो 299 का आएगा 300, तो 8300 इसका आकलन आ जाएगा। 5000 में सैकड़े का आकलन करेंगे तो 5000 ही आएगा, क्योंकि 0 0 3 0 का आकलन करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे बच्चों 0 0 3 और 8 में से 5 गया 3, 3300 ये स्टिक आंसर आता है बच्चों। ये सही उत्तर होगा फिर। तो बच्चों आप किसी भी तरीके से करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, सैकड़े से भी और 1000 से भी। दूसरा है 9999, ये 10000 के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो इसका हम मान ले लेंगे, स्टिक मान है ये 9999 का। 5421 का यदि 1000 में आकलन करें तो 5000 आएगा बच्चों। तो 5000 हम ये ले लेंगे, तो 5000 इसमें से घटा देंगे, 5000 आ जाएगा। तो ये तो था बच्चों 1000 में आकलन। यदि सैकड़े में आकलन करेंगे तो क्या आएगा? सैकड़े में क्या आएगा बच्चों? 999 1000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका तो 10000 ही आएगा, इसका आएगा 10000 ही। जबकि इसका सैकड़े में आकलन करें तो ये आएगा बच्चों 5000। ये 421 किसके नज़दीक है? 400 के।
400 के ज़्यादा नज़दीक है तो ये आ जाएगा 5400, 5400 आ जाएगा। 0 0 6 और 10 में से 5 गया 5, तो ये ज़्यादा स्टिक मान है। तो सैकड़े वाले मान जो आ रहे हैं हमारे वो ज़्यादा स्टिक आ रहे हैं, तो सैकड़े का आप मान ले सकते हैं, सैकड़े वाले मान से आप इसको निकाल सकते हैं। तो सैकड़े वाला मान सही उचित और सही स्टिक है। 2541 और 524 हम सैकड़े से निकालेंगे इसको। 2541 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 2500 के। हम 541 को लेते हैं, 541 500 के ज़्यादा नज़दीक है 600 की अपेक्षा। तो 600 की अपेक्षा 500 के नज़दीक है, तो 500 हम लिख लेते हैं। 524 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 500 के नज़दीक है 600 की अपेक्षा, तो ये इसका भी हम 500 लिख लेते हैं बच्चों, और माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता 2000 इसका आंसर। तो बच्चों सैकड़े से हमने इसको निकाल दिया और सैकड़े से ही आएगा ये सही मान। तो बच्चों इस तरह से आप ये सन्निकटन कर सकते हैं। तो ये थी मैथ की वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।